ओम सच्चिदानंद। ओम सच्चिदानंद। ओम सच्चिदानंद। सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। आज हम ईशोपनिषद या यजुर्वेद के 40वें अध्याय की ये 16वीं चर्चा कर रहे हैं। हमारा जो पिछला मंत्र था उसकी चर्चा हमने विस्तार से की। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम अनुपश्यत। इस मंत्र की चर्चा करते हुए हमने कुछ बातें आपके समक्ष रखी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी आत्मा के तुल्य सुख दुख दूसरे की आत्मा में भी देखना चाहता है। तो उसी को थोड़ा सा हम बढ़ाते हुए यह बात रखते हैं कि जो लोग अपनी आत्मा को यथावत जानकर परमात्मा को जानते हैं वे सदा सुखी होते हैं, और जिस उच्च ज्ञानावस्था में विशेष ध्यान की दृष्टि से देखने वाले योगी को अपनी आत्मा के तुल्य सब प्राणी सुख दुख वाले दिखते हैं, ऐसी अद्वितीय भाव की अवस्था में दूसरी आत्मा भी मुझ जैसी है, ऐसा एक रूपता का भाव जागृत होता है। और यहीं से कहीं न कहीं अद्वैतवाद की नींव भी पड़ती है। अर्थात व्यक्ति कहता अहम ब्रह्मास्मि, और वास्तव में वो स्थिति होती ये है कि मैंने ब्रह्म के गुणों को धारण कर लिया है, लेकिन मैं ब्रह्म नहीं हूँ। और हम ये सत्ताएं जो हैं दोनों अलग अलग हैं, परंतु ध्यान रहे कि सत्ता तो अलग अलग हैं। अब यहाँ ये विचारना है कि आप जैसी जैसी भावना रखते हैं वैसे वैसे आपकी सोच बढ़ती चली जाती है, और वैसे वैसे बुद्धि बन जाएगी। उदाहरण के तौर पर कोई यह मानने लग जाए कि मैं प्रधानमंत्री हूँ और डेली यही चिंतन करना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे यह मान्यता उसके जहन में उतर जाएगी। और कई बार शब्द और वाक्य भी इस प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पर आया कि मैं ब्रह्मस्थ हूँ, ये ठीक है। आज हम कहते हैं बोलने को, जिन्होंने गांव में जो किसान लोग हैं वो देखा होगा कि वो इन दिनों में ज्वार और बाजरा बड़ा हो जाता है, और उनको चिड़ियाओं से बचाने के लिए वो मंच बना देते हैं एक बड़ा, और वहाँ से वो आवाज़ लगाते हैं, और एक गोफिया होता है उससे खींच करके और वो छोटी छोटी गोलियों को फेंकते हैं, बना करके मिट्टी की गोलियों को, जिससे चिड़िया उड़ जाती हैं। और फिर व्यक्ति कोई कहे कि आज तो जो है वो जो मंच था जो फेंक रहे थे वो गरज रहा था। इसी प्रकार मान लो हम मंच बनाते हैं, विद्वान आते हैं और
बहुत जोशीला भाषण होता है तो उसमें व्यक्ति कहे तो आज तो भाई मंच गरज रहा था। वास्तव में मंच नहीं गरज रहा था, गरज कौन रहा था? उस पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, उसकी जो आवाज़ थी, उसका जो जोश था, वह था। जैसे हम कई बार बोलते हैं, अब हमें ड्राइवर का तो पता नहीं, हम टैक्सी को बुलाते हैं तो हम क्या कहते हैं? ओ टैक्सी। अब ओ टैक्सी टैक्सी थोड़ा है, टैक्सी स्वयं थोड़ा आएगी। वो किसके लिए संबोधन है? वो टैक्सी में बैठे ड्राइवर के लिए संबोधन है। ऐसे ही हम कहते हैं ए ऑटो रुक जाओ। तो अतः यहाँ जो उसके आश्रय से खड़ा है तो वो आश्रय को बोल दिया जाता है। ना तो मैं मंच हूँ, ना मैं टैक्सी हूँ और ना मैं ऑटो हूँ। तो यहाँ भाव को समझना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार जब हम रिश्तों को के भाव से देखेंगे तो हमें मोह होगा, शोक होगा, तकलीफ होगी। इसी प्रकार ऐसा समझना चाहिए कि मैं गॉड में स्थित हूँ, मैं ईश्वर में स्थित हूँ। आई एम एस्टेब्लिश्ड इन गॉड बट आई एम नॉट गॉड। मैं ईश्वर नहीं हूँ। तो इनलाइटेंड जो पर्सन है, जो जागरूक होता है, जागृत हो जाता है, उसकी ये क्वालिटी हो जाती है। उसके गुण क्या हैं कि वह सबको आत्मभाव से देखता है। इस प्रकार व्यक्ति में क्या आ जाती है? एम्पैथी आ जाती है, अर्थात समानुभूति। अपने जैसा दूसरे को समझता है। अन्य व्यक्ति की भावनाओं को समझने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। तो इस मंत्र का एक व्याख्या जो संभव थी और जो मस्तिष्क में आ रही थी वो आपके समक्ष प्रकट करी। अब हम दूसरे मंत्र को यहाँ पर लेते हैं। हम 8वें मंत्र को यहाँ पर उसका भी पाठ करेंगे, जिसका ऋषि दीर्घतमा है, आत्मा देवता है और स्वराड जगती छंद है और निषाद स्वर है। और इसका विषय है कि परमेश्वर कैसा है, किस प्रकार से वो काम करता है, उसका गुण कर्म स्वभाव क्या है। और वो मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। ओम सप्रियगात् शुक्रमकायमवर्णं स्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथा तथ्यतोर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। पदार्थ। हे मनुष्यों, जो ब्रह्म सुक्रम शीघ्रकारी है, सर्वशक्तिमान है, अकायम स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से रहित है, अवर्णम छिद्र रहित और नहीं छेद करने योग्य, अस्नाविरम नाड़ी आदि के साथ संबंध रूप बंधन से रहित, शुद्धम अविद्या आदि दोषों से रहित होने से सदा पवित्र और अपाप विद्धम, जो पाप युक्त, पापकारी और पाप में प्रीति करने वाला कभी नहीं होता, परिअगात, जो सब ओर से व्याप्त है, जो कवि ही सर्वज्ञ है, मनीषी, सब जीवों के मनों की वृत्तियों को जानने वाला, परिभू, दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला, और स्वयं भू, अनादि स्वरूप, जिसकी संयोग से उत्पत्ति, वियोग से विनाश, माता पिता, गर्भवास, जन्म, वृद्धि और मरण नहीं होते, वह परमात्मा शाश्वतीभ्य
सनातन अनादि स्वरूप अपने अपने स्वरूप से उत्पत्ति और विनाश रहित समाभ्य प्रजाओं के लिए यथातथ्यतः यथार्थ भाव से अर्थान वेद द्वारा सब पदार्थों को व्यदधात विशेष कर बनाता है, वही परमेश्वर तुम लोगों को उपासना करने के योग्य है। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो अनंत शक्ति युक्त अजन्मा निरंतर सदा मुक्त न्यायकारी निर्मल सर्वज्ञ सबका साक्षी नियंता अनादि स्वरूप ब्रह्म कल्प के आरंभ में जीवों को अपने कहे वेदों से शब्द अर्थ और उनके संबंध को जनाने वाली विद्या का उपदेश न करे तो कोई विद्वान न होवे और न धर्म अर्थ काम और मोक्ष के फलों के भोगने में समर्थ हो। इसलिए इसी ब्रह्म की सदैव उपासना करो। अब इसी को और सरल भाषा में समझने का प्रयत्न करते हैं। परमात्मा जिसके आदेश के अनुसार आचरण करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है, क्योंकि वह सर्वत्र विद्यमान है। उसका न कोई एजेंट है, न कोई प्रतिनिधि है, और न ही सांसारिक राजाओं की भांति उसके कोई मंत्री हैं, कोई वकील हैं, कोई सचिव है, कोई सेना है। क्यों? क्योंकि वो सीमित नहीं है। हम शरीरधारी सीमित हैं, हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन परमात्मा तो सर्वव्यापक है और शरीर रहित है, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। और शरीर रहित होने से कोई किसी प्रकार का उसमें न घाव हो सकता है, न उसमें छिद्र हो सकता है, न वो पीड़ित हो सकता है, किसी तरह भी वो टूट फूट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के अंदर न कोई नस है, न नाड़ी है। उसका शरीर ही नहीं तो नस नाड़ियों का बंधन भी नहीं है। तो हर एक प्रकार की जो अशुद्धि हम मनुष्यों के शरीरों में और सब प्राणियों के शरीरों में होती है, पसीने से, दूसरी चीज से, हर हमारी इंद्रिय से कहीं न कहीं जो इंद्रियां हैं कहीं न कहीं मैल निकलता है। तो ऐसी अशुद्धि ईश्वर में नहीं है। अपवित्रता अशुद्धि तो स्थूल वस्तुओं में प्रवेश करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा क्या गंदगी में भी रहता है। अरे भाई समझो, ईश्वर को समझने का प्रयत्न करो। और इसलिए वो कहीं एक देशीय परमात्मा को मान लेते हैं, कहीं किसी एक अमुक स्थान पर परमात्मा रहता है। वहाँ समझने की आवश्यकता है कि जिसका शरीर नहीं है तो अपवित्रता उसको छू नहीं सकती, इसलिए वो सर्वव्यापक है। अशुद्धि तो स्थूल वस्तुओं में होती है भाई, जो शरीर जिनके होते हैं उसमें अशुद्धि होगी। परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म है, अतः वह सर्वदा शुद्ध रहता है और वह पाप के फल दुख से भी रहित है, क्योंकि परमात्मा के विरुद्ध चलने का नाम पाप है और परमात्मा अपने विरुद्ध तो कभी चलता ही नहीं है। सर्वत्र होने के कारण वह उन सब रहस्यों को जो जीवों की दृष्टि में गुप्त रहते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर भी उपस्थित है, तो उन सब रहस्यों को जानता है। हर एक के मन की अवस्थाओं का उसे परिचय है, वो सब कुछ जानता है। संसार में ज्ञान के बिना कार्य करने से जीवों को हानि पहुंचती है, अतः परमात्मा ने जीवों को सुख और शांति के लिए प्रत्येक पदार्थ के यथार्थ ज्ञान का उपदेश किया है। इसी चर्चा को आगे लेकर के हम अगली चर्चा में बात करेंगे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। सबको सादर से प्रेम नमस्ते जी।